Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा बर्जन, बर्जनिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा था हमारा एमिटी और तीसरा वर्ड था हमारा कैलसनेस। तीसरा था कैलसनेस। तो आपको ये बताना है कि बर्जन, एमिटी और कैलसनेस जो है ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ जस्ट फाइन। फाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा, दैट मीन्स क्या है? बेटर, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो फाइन भी क्या है हमारा यहाँ पे? एडजेक्टिव है। और जस्ट भी क्या है हमारा यहाँ पे? एडजेक्टिव है। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल अच्छा है, ये बात करना चाह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब जैसे देखिए किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जिसको बताना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स। देखिए जस्टिस का मतलब न्याय मिलना, कौन से केसेस में, कौन से क्राइम्स में, कौन से अपराधों में? एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं उसमें जो जस्टिस है, उसमें जो न्याय है, मस्ट बी डिस्पेंस्ड। डिस्पेंस्ड का मतलब होता है प्रोवाइडेड, दैट मीन्स मिल जाना चाहिए या देना चाहिए। क्विकली, जल्द से जल्द, एंड इक्विटेबली। इक्विटेबली का मतलब क्या है? इक्वल रूप से, समान रूप से। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल क्राइम्स जो है, तो क्राइम्स नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एनवायरमेंटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये कंपल्शन के तौर पर, कि दैट मीन्स क्या है? होना ही चाहिए, ये चीज होनी ही चाहिए। तो जो जस्टिस है, जो न्याय है एनवायरमेंटल क्राइम्स में, पर्यावरण से रिलेटेड जो अपराध हैं उसमें जो जस्टिस है, उसमें जो न्याय है, डिस्पेंस्ड का मतलब जल्द से जल्द क्या है? वो डिलीवर होना चाहिए, जल्द से जल्द वो मिलना चाहिए। क्विकली का मतलब जल्द से जल्द, एंड इक्विटेबली का मतलब क्या है? यहाँ पे इक्वल रूप से, समान रूप से क्या है? ये जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो सभी को मिलना चाहिए। तो देखिए डिस्पेंस्ड हमारी वर्ब हो जाएगी, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्विकली भी हमारा एडवर्ब है और इक्विटेबली भी क्या है हमारा यहाँ पे? एडवर्ब है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। देखिए जो हमारी यूनियन एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी, यूईएम जिसको बोल सकते हैं हम लोग, टास्क्ड विद सेफगार्डिंग इंडियाज फॉरेस्ट एंड इट्स एनवायरमेंटल एसेट्स। देखिए उनको क्या टास्क मिला हुआ है कि उनको क्या करना है? सेफगार्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना है, उनको बचाना है। किसको? इंडिया के जो जंगल हैं उनको, और इंडिया का क्या है? जो एनवायरमेंटल एसेट्स, दैट मीन्स क्या है? पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं, जैसे बोल सकते हैं हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड जितने पेड़ पौधे हैं, या फिर बोल सकते हैं जो जंगल्स हैं उनको उनको प्रोटेक्ट करना है, जो एनिमल्स हैं जो जंगल्स में रहते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या है? सब हमारे एनवायरमेंट की शान बोल सकते हैं, पर्यावरण की शान बोल सकते हैं। तो इनको, इन एसेट्स को जो है प्रोटेक्ट करना, वो किसकी है? ये यूनियन एनवायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है, इनका क्या है? एक टास्क है, इनकी एक क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है इनकी ये। proposes to amend sections of key environmental legislation and make them less threatening। देखिए उन्होंने क्या किया है अभी हाल ही में, यूनियन एनवायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने प्रस्ताव दिया है टू अमेंड का मतलब सुधार लाने के लिए। तो 2+V1 आ गया, अगेन हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे। देखिए किसमें सुधार लाने के लिए? सेक्शंस का मतलब जो धाराएं लग रही थी, किसमें? ऑफ की एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? जो विधान बने हुए थे, दैट मीन्स जो नियम कानून बने हुए थे, किससे रिलेटेड? की का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण जो पर्यावरण से रिलेटेड जो क्या बने हुए थे? नियम कानून बने हुए थे। और उसमें जो प्रावधान बने हुए थे, सेक्शंस बने हुए थे, धाराएं जो बनी हुई थी, उसमें क्या कुछ चेंजेस लाने के लिए, एंड मेक देम लेस थ्रेटनिंग टू पोटेंशियल वायलेटर्स। और क्या है लेस थ्रेटनिंग का मतलब? क्या है? ज्यादा जो थ्रेटन ना करें हम लोग, क्या है दैट मीन्स क्या है? ये बोल सकते हैं हम लोग यूनियन एनवायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है? पोटेंशियल वायलेटर्स का मतलब क्या है? ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे वायलेटर्स का मतलब जो वायलेट करते हैं, जो हिंसा करते हैं, या फिर बोल सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते हैं। तो ऐसे पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा जो इस तरह के वायलेट करते हैं रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उन्हीं को क्या बोलना चाह रहे हैं? पोटेंशियल वायलेटर्स। तो ऐसे जो लोग जो क्या करते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो नियम कानूनों को तोड़ते हैं, उनके लिए क्या है ये चीज़ें लेस थ्रेटनिंग। लेस थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? कम उनके लिए बोल सकते हैं खतरनाक बनाने के लिए क्या है ये क्या करना चाह रहे हैं?
ये नियम कानूनों में चेंज करना चाह रहे हैं। अब देखिए इसको तो इनको तो क्या है, थोड़ा सा और इवन ऐसा बनाना चाहिए इनको कि क्या है, जो लोगों के लिए क्या बन सके, एक मिसाल बन सके कि कोई भी अगर इस तरह के क्राइम्स करता है या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनको क्या है, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे लिए क्या है, ये एनवायरमेंटल एसेट्स है हमारे लिए, क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट एसेट्स है हमारे लिए। तो वायलेटर्स नाउन हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, इंडिया हैज 8 कॉर्नर स्टोन पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन। देखिए इंडिया के पास कितने, 8 जो हैं कॉर्नर स्टोन पीसेस। का मतलब क्या है, कॉर्नर स्टोन का मतलब क्या है, एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं हम लोग। लेजिस्लेशन का मतलब 8 है जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। कॉर्नर स्टोन का मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट, पीसेस का मतलब पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब ये बताना चाह रहे हैं 8 हमारे पास बहुत एक ऐसे क्या है, इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं दैट डिफाइन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किसको, रेगुलेटरी का मतलब क्या है, लगातार जो एक हमारा फ्रेमवर्क, जो हमारा ढांचा है, जिस बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग काम करते हैं, जिस बेसिस पे क्या है हमारे जो एनवायरमेंटल एसेट्स हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको चलाने के लिए हमारे पास क्या है, 8 जो है कॉर्नर स्टोन पीसेस हैं। कॉर्नर स्टोन पीसेस का मतलब बहुत महत्वपूर्ण जो है 8 नियम कानून है जो हमारे क्या करते हैं, एनवायरमेंटल एसेट्स को अच्छे से चलाते हैं। रेगुलेटरी का मतलब उनको रेगुलेट करते हैं, और फ्रेमवर्क का मतलब उनका ढांचा बनाए रखना, क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उनका एक स्ट्रक्चर बनाए रखना रेगुलेट करने के लिए। तो फ्रेमवर्क नाउन, रेगुलेटरी हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह से कॉर्नरस्टोन पीसेस हमारा नाउन हो जाएगा, 8 हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। टू एंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट वॉन्टनली एक्सप्लॉइटेड। और देखिए ये 8 जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, ये क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, 2+V1 आगे अगेन हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे, कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक क्या है, जो हमारे संसाधन हैं, आर नॉट वॉन्टनली एक्सप्लॉइटेड। वॉन्टनली का मतलब क्या है, जब चाहे जब क्या कर देते हैं लोग, इनको क्या करने लग जाते हैं, एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, इनका हनन करने लग जाते हैं, इनको क्या करने लग जाते हैं, नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो क्या है, इनसे बचाने के लिए क्या है, जो 8 नियम कानून है वो बनाए गए हैं, और क्या है, ताकि लोग क्या है, क्या कर सकें, जो भी मन मर्जी के जो मुताबिक क्या करना चाहते हैं, इनको वायलेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन्हीं के लिए क्या बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, 8 जो है वो रूल्स रेगुलेशंस हमारे पास बने हुए हैं। तो एक्सप्लॉइटेड वर्ब हो जाएगा हमारा, वॉन्टनली हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। एक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन आर एप्रीहेंडेड एंड देयर इज अ मैकेनिज्म टू पनिश एंड डेटर वायलेटर्स। अब देखिए इसके अलावा क्या क्या बने हुए हैं, दैट मीन्स वॉन्टनली का मतलब क्या है, जो लोग जानबूझकर क्या करते हैं यहाँ पे, एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और क्या है, एक्ट्स ऑफ पॉल्यूशंस आर एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे जो पॉल्यूट करने की कोशिश करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने की, उसको क्या है मतलब नुकसान पहुंचाने की या गंदा करने की जो कोशिश करते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी क्या है, एक्ट्स बने हुए हैं, काम जो है मतलब नियम कानून बने हुए हैं। एंड आर एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड का मतलब क्या है, लोगों को अवेयर करने के लिए ऐसे नियम कानून भी हमारे बने हुए हैं जो पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। एंड देयर इज अ मैकेनिज्म, और क्या है, हमारे पास एक पूरा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, किसका, पनिश करने का, लोगों को पनिश करने का। 2+V1 आगे अगेन हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव, पनिश करने का। एंड डेटर, डेटर का मतलब क्या है, रोकने का, किसको, वायलेटर्स को। वायलेटर्स का मतलब जो नियम कानूनों को तोड़ते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको पनिश करने के लिए हमारे पास हर तरीके से क्या है, कोई ना कोई मैकेनिज्म, कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस हमारे पास बने हुए हैं। अंडर प्रोविजंस इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। अब देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे प्रावधान हैं जो करंटली अगर हम बात करें जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा लेजिस्लेशन जो है, जो हमारी विधायिका है, जहां पे क्या है नियम कानून जो बनाए जाते हैं, उसके अंडर में अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे प्रावधान है, वायलेटर्स आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स। कि जो भी वायलेटर्स हैं, जो क्या करते हैं, नियम कानूनों को तोड़ते हैं या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको क्या है, पनिशमेंट मिलती है, कितनी, उनको जेल भेजा जाता है, कितने साल के लिए, लगभग 5 साल के लिए उनको जेल भेजा जाता है। ईयर्स नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 5 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और विद अ फाइन अप टू 1 लाख रुपीज, या उनको देखिए 5 साल के लिए जेल भेजा जाता है, या उनके क्या है, उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है कि 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज क्या है, उनको जल्द से जल्द पे करने होंगे। और विथ बोथ, अगर देखिए उनका क्राइम ज्यादा सीरियस है और एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों क्या है, उनके ऊपर दोनों क्राइम्स जो है वो, जैसे अब बोल सकते हैं हम लोग कि दोनों चीजें क्या है, उनको करनी पड़ेंगी। 5 साल के लिए उनको जेल भी जाना पड़ेगा और 1 लाख रुपए भी उनको देने पड़ेंगे अगर उनके क्राइम क्या है, ज्यादा सीरियस हैं। वर वायलेशंस टू कंटिन्यू, अगर देखिए इसी तरह से जो वायलेशंस हैं, वर वायलेशंस का मतलब क्या है, देखिए जब भी ये वर्ब से स्टार्ट होंगे, दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं कि इसी तरह से, यदि इसी तरह से जो वायलेशंस हैं, वायलेशंस का मतलब जो पर्यावरण के जो नियम कानून है, उनका वायलेशंस, उनका हनन जारी रहेगा। टू कंटिन्यू, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। देयर इज एन एडिशनल फाइन ऑफ अप टू 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे। अगर देखिए इसी तरह से क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पनिशमेंट
जिनके ऊपर क्या है फाइन जो है वो इम्पोज कर दिया जाता है, फाइन लगा दिया जाता है, या उनको क्या है 5 साल की सजा दे दी जाती है। उसके बाद भी क्या है वो इसी तरह के क्या है वायलेशंस करते रहते हैं, इसी तरह के नियम कानूनों को उसके बाद भी तोड़ते रहते हैं, तो उनको क्या है 5,000 रुपए जो है वो डेली फाइन क्या है उनको देना पड़ेगा, ड्यूरिंग विच सच फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज आफ्टर द कन्विक्शन। और देखिए जिसके बाद क्या है ड्यूरिंग विच का मतलब क्या है, जिसके दौरान जब भी क्या होता है इस तरह की जो फेलियर्स होते हैं या कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या है फेल होना किसी भी चीज का, तो फेलियर या कॉन्ट्रावेंशन ये बात करना चाह रहे हैं कि जब क्या है कॉन्ट्रावेंशन या फिर बोल सकते हैं रूल्स को वायलेट करने का जो लोगों का क्या एक तरीका है, वो भी क्या अगर बार बार ऐसा चलता रहता है, किसके बाद में कन्विक्शन के बाद में, कन्विक्शन का मतलब एक बार सजा देने के बाद में क्या है उसके बाद भी अगर क्या करते रहते हैं लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से क्या है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या रूल्स को वायलेट करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि आपने उनको क्या दे दी, सजा दे दी, और उसके बाद भी क्या है वो अपनी सजा को नहीं काट रहे हैं और क्या हो रहे हैं बार बार फेल हो रहे हैं। फेल कैसे मतलब दैट मींस क्या कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस को फिर से तोड़े जा रहे हैं और फिर से बार बार क्या कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 5,000 रुपए जो है वो डेली का फाइन उनको देना पड़ेगा। देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर जेल टर्म्स टू एक्सटेंड टू 7 years। अब देखिए इसके अलावा हमारे पास एक और प्रावधान है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो जेल टर्म जो कितने साल का है 5 साल का, उसको 7 साल तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 2+V1 आगे आगे हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे अंडर द न्यू अमेंडमेंट्स प्रपोज। अब देखिए जो नए अमेंडमेंट्स जो नए सुधार लाने के लिए जो प्रस्ताव दिए गए हैं, तो देखिए नए सुधार लाने के लिए जो प्रस्ताव दिए गए हैं, द मिनिस्ट्री सेज, जो मिनिस्ट्री क्या कहती है, इट वांट्स टू वीड आउट, कि वो क्या करना चाहते हैं, वीड आउट का मतलब उखाड़ के फेंकना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं किसको, फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर सिंपल वायलेशंस। दैट मींस क्या है ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ये बोलना चाहती है कि हम क्या है ऐसी चीजों को हटाना चाहते हैं जहां पे क्या है जेल जाने का डर हो, वो भी ओनली किस कौन से केसेस में, सिंपल वायलेशन। सिंपल वायलेशंस का मतलब क्या है, जहां पे लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं वायलेट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं नियम कानूनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा लेवल पे नहीं, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं, इवन छोटे से लेवल पे भी क्या कर रहे हैं अगर वो वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं नियम कानूनों को, तो उनको क्या रहता है जेल जाने का डर रहता है, तो इस जेल जाने के डर को क्या है वो हटाना चाहते हैं। और ऐसा कौन बोल रहा है, मिनिस्ट्री बोल रही है ऐसा, तो वायलेशंस नाउन सिंपल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड देयरफॉर, और फिर भी, हैव सच वायलेशंस इनवाइट ओनली मॉनेटरी फाइन्स, और उसके बाद भी क्या है हमारे पास क्या होने चाहिए, इस तरह के जो वायलेशंस है उनको क्या मिलना चाहिए, ओनली मॉनेटरी फाइन्स जो है उनके ऊपर लगाना चाहिए। दैट मींस क्या है पैसों का फाइन जो है वो उनके ऊपर लगाना चाहिए। तो फाइन्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, मॉनेटरी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए ये क्या करने वाले हैं कि जो सिंपल वायलेशंस हैं उनके लिए क्या है जो इम्प्रिजनमेंट जो है जेल जाने का जो प्रावधान है उसको कहीं ना कहीं क्या है कम करना चाहते हैं और उनके ऊपर क्या है मॉनेटरी जो फाइन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहते हैं। हाउएवर फिर भी सीरियस एनवायरमेंटल क्राइम्स that cause grave injury or death would invite imprisonment under the Indian Penal Code। लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो सीरियस एनवायरमेंटल क्राइम्स है, दैट मींस गंभीर जो पर्यावरण से रिलेटेड जो अपराध हैं, दैट कोज ग्रेव इंजरी, दैट मींस जो क्या कर रहे हैं जो एनिमल्स के लिए या फिर बोल सकते हैं एनिमल्स के लिए क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर रहे हैं, उनको क्षति पहुंचा रहे हैं, या फिर उनकी वजह से क्या है ऐसे क्राइम्स की वजह से एनिमल्स की क्या हो रही है अगर डेथ हो रही है तो वुड इनवाइट इम्प्रिजनमेंट, तो उनको सजा दी जाएगी किसके अंडर में, इंडियन पीनल कोड के अंडर में, और सजा भी क्या दी जाएगी उनको जेल भेजा जाएगा। These penalties would be decided by an adjudication officer, और ये सारी पेनल्टीज जो हैं दैट मींस जो भी पेनल्टी लगाई जाएगी या जो भी उनको सजा मिलेगी वो डिसाइड की जाएगी किसके द्वारा, एडजुडिकेशन ऑफिसर। एडजुडिकेशन का मतलब एक जो जज होंगे वहां पे जो जज भी जो भी अपॉइंट किए जाएंगे उनके द्वारा ही क्या की जाएगी, ये जो सजा है ये जो पेनल्टीज हैं वो लगाई जाएंगी। तो देखिए बात करें अगर हम लोग यहाँ पे ऑफिसर क्या हो जाएगा हमारा नाउन, एडजुडिकेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, एंड पेनल्टीज नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड ट्रांसफर टू एन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड, और देखिए क्या किया जाएगा उनको ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में। दैट मींस क्या है जो भी फाइन इनके ऊपर लगाया जाएगा, एक तो देखिए जेल भेजा तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा जो भी फाइन इनके ऊपर लगाया जाएगा मॉनेटरी फाइन जो लगाया जाएगा पैसों से रिलेटेड वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उस फंड को, जो भी फंड आएगा जिस इंसान से उस इंसान से जिसने क्या किया है कोई ना कोई किसी जानवर को इंजर्ड करने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, तो उससे जो भी मॉनेटरी फाइन मिलेगा पैसों वाला जो फाइन मिलेगा उसको किस में भेज दिया जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में उसको भेज दिया जाएगा। मोर ओवर फिर भी ये क्या है हमारा एडवर्ब है यहाँ पे, फिर भी the quantum of potential fines has been raised from beyond the 1 lakh rupees to as much as 5 crore rupees। क्वांटम का मतलब क्वांटिटी की बात करना चाह रहे हैं कि जो पोटेंशियल फाइन्स है, पोटेंशियल का मतलब जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइन्स हैं, कौन से मॉनेटरी फाइन्स की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो फाइन्स नाउन, पोटेंशियल हमारा एडजेक्टिव, और जो क्वांटम है उनकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, हैज बीन रेज्ड का मतलब उसको बढ़ा दिया गया है, हैज बियॉन्ड द 1 लाख रुपीज, बियॉन्ड का मतलब काफी परे, किसके परे, 1 लाख रुपए से ज्यादा, और उसको कितने तक बढ़ा दिया गया है,
टू एज मच एज 5 करोड़ रुपीज। दैट मीन्स क्या है, जो 1 लाख रुपए तक का फाइन था, अगर आपने क्या किया है, किसी को ग्रेवली मतलब बोल सकते हैं बुरी तरीके से अपने, अगर आपने क्या किया है, किसी जानवर को इंजर्ड किया है या फिर क्या किया है, किसी की जानवर की डेथ हो गई है आपकी वजह से, तो आपको कितना, लगभग 5 करोड़ तक का फाइन भी आपको देना पड़ सकता है यहाँ पे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इंजरी ये नाउन था, ग्रेव हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ग्रेव का मतलब सीरियस जो है एक इंजरी हो जाए यहाँ पे। दीज प्रपोजल्स, अब देखिए ये जो प्रस्ताव है, आर नॉट येट लॉ, इनको देखिए अभी नियम कानूनों में तब्दील नहीं किया गया है। तो येट क्या है हमारे यहाँ पे, एडवर्ब है, येट का मतलब अभी तक, इनको क्या है, नियम कानूनों में अभी तक तब्दील नहीं किया गया है। तो प्रपोजल्स नाउन, दीज हमारा एडजेक्टिव, एंड हैव बीन प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन फॉर फीडबैक, और इनको कहाँ रखा गया है, पब्लिक डोमेन में रखा गया है। पब्लिक डोमेन का मतलब जो पब्लिक के बीच में इनको रखा गया है, पब्लिक के साथ इनको डिस्कस किया जा रहा है कि क्या आप लोग जो है, आपका फीडबैक क्या है, आप क्या चाहते हैं, या फिर इसमें क्या है, और क्या हम लोग अमेंडमेंट से क्या क्या सुधार इसमें हम लोग अभी भी कर सकते हैं। तो क्या है, लोगों से भी क्या मांगी जा रही है, इस बार राय मांगी जा रही है कि और क्या क्या चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने जो सजेशन है वो रख सकते हैं इसमें। तो डोमेन नाउन पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The question of whether the threat of imprisonment acts as a deterrent has a long history। देखिए अब क्वेश्चन जो है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न जो है, क्या वाकई में जो थ्रेट है किसका, imprisonment का, दैट मीन्स क्या है, जो डर है, थ्रेट का मतलब जो डर है किसका, जेल जाने का, acts as a deterrent, क्या वो वाकई में एक डेटरेंट की तरह काम करता है। डेटरेंट का मतलब उन लोगों को रोकने का काम करता है। हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, तो ये सारी चीजें क्या है, काफी लंबे इतिहास से चली आ रही है, लंबे टाइम से ये सारी चीजें चली आ रही हैं कि हम लोग क्या देते हैं, उनको धमकियां देते हैं, या फिर उनको क्या है, हम लोग डराते हैं उनको कि आपको क्या है, जेल हो जाएगी और आप क्या है, रुक जाएं, इस तरह की जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो वायलेशंस हैं वो आप ना करें। लेकिन क्या है, वो लोग जो हैं वो बाज नहीं आते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग वो लोग मानने वाले नहीं हैं। और इसका क्या है, बहुत एक लंबा इतिहास जो है हम लोग फेस करते आ रहे हैं, या लंबे टाइम से ये सारी चीजें हम लोग फेस करते आ रहे हैं। तो हिस्ट्री नाउन हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव, विद बोथ प्रोपोनेंट्स एंड अपोनेंट्स। अब देखिए इसकी क्या है, बहुत एक लंबा इतिहास है इसका, एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। विद बोथ प्रोपोनेंट्स, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे और बहुत सारे लोग इसको अपोज करेंगे। प्रोपोनेंट्स का मतलब किसी के फेवर में बोलने वाले, अपोनेंट्स का मतलब उसके अगेंस्ट में बोलने वाले। तो बहुत सारे लोग तो क्या करेंगे कि वाकई में हाँ बोलेंगे कि भाई इंप्रिजनमेंट, जेल जाने का जो डर है वो लोगों को रोक लेता है वॉयलेट करने से या नियम कानूनों को तोड़ने से। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जेल जाने से, उनको क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम जेल जाएं तो भी उनको वो अपनी जो हरकतें हैं उनसे वो बाज नहीं आते हैं। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स नाउन हो जाएगा, प्रपोज्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए प्रस्तावित जो क्या है, सुधार ये लाना चाहते हैं, डू नॉट कवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए जो सुधार लाना चाहते हैं उसमें ये चीजें तो देखिए इंक्लूड की ही नहीं इन्होंने, किसके, कौन कौन सी चीजें इसमें कवर नहीं की इन्होंने, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन। दैट मीन्स क्या है, जो वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ जो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो जितने भी एनिमल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन, उनको मारना वगैरह, या फिर बोल सकते हैं हम लोग जो वाइल्ड लाइफ हमारे जो जंगल्स हैं या फॉरेस्ट हैं उनको क्या करना, उनका डिस्ट्रक्शन करना, ये सारी चीजें तो क्या इन्होंने अमेंडमेंट्स में कवर की नहीं। which make up a substantial fraction of environmental crime, जो बनाते हैं क्या, substantial का मतलब महत्वपूर्ण, दैट मीन्स जिस रिलेटेड बोल सकते हैं हम लोग वाकई में पर्यावरण से रिलेटेड जो क्राइम किए जाते हैं वो तो यही सेक्टर है, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाना, वाइल्ड लाइफ जो है, जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना। तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन है, सब्सटेंशियल का मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण फ्रैक्शन है एनवायरमेंटल क्राइम का, वो तो यही सेक्टर है। और वाकई में मिनिस्ट्री ने क्या किया है, इन्हीं सेक्टर्स जो हैं या फिर बोल सकते हैं इन्हीं क्राइम्स को क्या रखा हुआ है, उन्होंने अपनी अमेंडमेंट लिस्ट से बाहर रखा हुआ है। अब देखिए यही समझ में नहीं आ रहा है लोगों को भी इवन कि मिनिस्ट्री जो है वो करना क्या चाह रही है, वाकई में ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाह रही है या फिर मिनिस्ट्री क्या ऐसे लोगों को पनिश करना चाह रही है। तो फ्रैक्शन नाउन हो जाएगा, सब्सटेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, क्राइम नाउन हो जाएगा, एनवायरमेंटल हमारा एडजेक्टिव, और विच क्या हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। एंड वुड कंटिन्यू टू इनवाइट एग्जिस्टिंग पीनल प्रोविजंस, और इन्होंने कहा है कि हम लोग क्या है, कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से, कौन से, इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस हैं, कौन कौन से क्राइम्स में, फॉरेस्ट वाले रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्राइम्स में, और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, जो डिस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड क्राइम्स में क्या है, जो पहले से इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग क्या की जाएगी, सजा दी जाएगी। और ये तो क्या करना चाह रहे हैं, ओनली मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, 1 लाख से बढ़ाकर उसको कितना, 5 करोड़ तक करना चाह रहे हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाना, उसके लिए भी तो क्या है, कोई ना कोई नियम कानूनों में क्या है, सुधार होने चाहिए। लेकिन क्या है, ये ऐसा करने में लगे नहीं लगे हुए हैं, ओनली मॉनेटरी फाइन जो है उसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं।
Research on environmental crime is in the United States and Europe suggests that fining is the most common mode of punishment. अब देखिए रिसर्च जो की गई है, वाकई में जो खोज की गई थी, जो किसके ऊपर, कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, कहां पे स्पेशली बात करें, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। देखिए बात करना चाह रहे हैं यूएसए की और यूरोप में, तो वहां पे भी क्या है, ये सारी चीजें हमें सुझाव देती हैं, या फिर क्या है, वहां पे भी इस तरह के अगर क्राइम किए जाते हैं तो उसमें क्या चीज होती है, दैट फाइनिंग इज द मोस्ट कॉमन। वहां पे भी क्या किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे कॉमन जो चीज है वो फाइन ही है, इज द कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट। दैट मीन सबसे जो कॉमन मोड है पनिशमेंट का, वो क्या है, सजा देने का सबसे जो कॉमन मोड है, दैट मीन सबसे ज्यादा जो सजा दी जाती है वो क्या दी जाती है, लोगों के ऊपर फाइन किया जाता है, चाहे वो कहाँ हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे क्या हो, वो यूरोप हो। तो दोनों में क्या है, वहां पे बात करना चाह रहे हैं कि वहां पे भी जो सबसे बड़ी जो सजा दी जाती है वो फाइन ही लिया जाता है, या उनके ऊपर फाइन क्या किया जाता है, इंपोज किया जाता है। तो इसलिए क्या है, इंडिया भी जो है वो फाइन के ऊपर ज्यादा लगा हुआ है, यूएसए और किसकी तर्ज पे, यूरोप की तर्ज पे। इंडिया और भी क्या है, यूएसए और यूरोप के पीछे लग गया है, जैसा वो लोग सजेस्ट करते हैं या रिसर्चेस जैसी की गई हैं कि हमें क्या है, ज्यादा फाइन इंपोज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए जेल जाने का डर तो क्या है, लोगों को फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रभावित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन 5 करोड़ तक का फाइन जो है वो लोगों को जरूर प्रभावित करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि मिनिस्ट्री एक तरह से अच्छा भी सोच रही है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि लोगों को क्या है, 10 बार सोचना पड़ेगा अगर इस तरह की चीजें की जाती हैं तो। India has a long history of corporate violations as well as woefully slow redress system। देखिए इंडिया की क्या है, एक बहुत लंबा इतिहास रहा है इंडिया का। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, ग्रुप में जो वायलेशंस किए जाते हैं, दैट मींस एनवायरमेंट से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं कि ग्रुप में जो क्या किए जाते हैं, वायलेशंस किए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा जाता है, एज वेल एज woefully slow redress system। और इंडिया का क्या है, woefully का मतलब क्या है, सैडफुली जिसको बोल सकते हैं, या sorrowfully, दैट मींस दुखदायक जो है इंडिया का क्या है, स्लो रिड्रेस सिस्टम। रिड्रेस का मतलब क्या है, कोई भी जो कंप्लेंट्स इनके अगेंस्ट में या अपराधियों के अगेंस्ट में रजिस्टर की गई है, उनको एड्रेस करना, उनकी कंप्लेंट्स बोल सकते हैं हम लोग, उनको जल्द से जल्द सजा दिलाना। तो ये सिस्टम भी क्या है, इंडिया का काफी स्लो रहा है। तो रिड्रेस का मतलब क्या है, जो अपराधी है उनको सजा दिलाने के लिए जो क्या है, आप बोल सकते हैं जुडिशियल जो प्रोसेस होता है, वो भी इंडिया का क्या रहा है, काफी स्लो रहा है। तो ये क्या है, इंडिया की एक बहुत लंबा इतिहास रहा है कि इंडिया का क्या है, बोल सकते हैं हम लोग कॉर्पोरेट वायलेशंस भी क्या है, बहुत ज्यादा इंडिया में होती हैं। और इंडिया का जो रिड्रेसल सिस्टम है, जो क्या है, जुडिशियल जो प्रोसेस है सजा दिलाने के लिए, वो भी इतना स्लो रहा है कि क्या है, काफी टाइम लग जाता है इन सब चीजों में। तो वो फुली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। और देखिए वायलेशंस नाउन, कॉर्पोरेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए रिड्रेस सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, स्लो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो जाएगा। एन एनालिसिस बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल फाउंड। देखिए एक एनालिसिस जो है वो किया गया था, एक खोज मतलब बोल सकते हैं एनालाइज किया गया था, किसको, देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। एक क्या है, सेंटर किसने किया था, एनालाइज किया था ये, दैट मींस जांच की थी किसकी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने। उन्होंने क्या पाया था, दैट इंडियन कोर्ट्स टुक बिटवीन 9 to 33 years टू क्लियर अ बैकलॉग ऑफ केसेस। कि इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो लेते हैं कितना, लगभग 9 से 33 साल का टाइम लेते हैं, क्या क्लियर करने के लिए, 2+V1 आगे अगेन हमारा इन्फिनेटिव, क्लियर करने के लिए बैकलॉग ऑफ केसेस। बैकलॉग का मतलब जो बहुत सारे जो केसेस हैं पुराने जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको क्लियर करने के लिए इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो कितना टाइम लेते हैं, कोर्ट्स नाउन इंडियन हमारा एडजेक्टिव, लगभग 9 से 33 साल का क्या लेते हैं, वो टाइम लेते हैं फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस। कौन से केसेस में, जहां पे भी पर्यावरण से रिलेटेड क्या है, रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट किया गया है, उनको हनन किया गया है, उनको तोड़ा गया है, तो वहां पे इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो 9 से 33 साल का समय लेते हैं। स्टार्टिंग विद 2018, अगर हम 2018 से बात करें, यहाँ पे क्लोज टू 45,000 केसेस वर पेंडिंग फॉर ट्रायल। देखिए लगभग कितने केसेस पेंडिंग थे, 45,000 जो केसेस हैं 2018 से अगर हम लोग बात करें, वो फिर भी क्या है, ट्रायल के लिए क्या थे, पेंडिंग थे। ट्रायल का मतलब उनमें पहली जो हियरिंग है, पहली जो सुनवाई है, वो भी नहीं हुई थी इनमें। और 45,000 जो केसेस हैं 2018 से, वो इंडिया में पेंडिंग है। एंड अनदर 35,000 केसेस वर एडेड इन दैट ईयर। और उसी साल क्या है, और जो 35,000 केसेस हैं वो और उसके साथ साथ ऐड कर दिए गए। दैट मीन्स क्या है, 45,000 तो पहले से पेंडिंग थे, 45,000 तो पहले से पेंडिंग थे, और उसी साल जब ये पेंडिंग रहे तो 35,000 और ऐड हो गए। तो कितने हो गए, लगभग 45 50, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 80,000 जो केसेस हैं वो क्या है, लगभग 2018 से अभी तक पेंडिंग है। More than 90% of cases were pending for trial in 5 of the 7 major environmental laws। अब देखिए लगभग 90% जो केसेस हैं वो क्या रहे हैं, पेंडिंग रहे हैं, किसके लिए, ट्रायल के लिए, पहली सुनवाई के लिए। इन 5 of 7 मेजर एनवायरमेंटल लॉज, दैट मीन्स क्या है, हमारे जो 7 या फिर 8 जो बोल सकते हैं, उसमें से जो 7 जो हमारे इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो हमारे नियम कानून है, 7 जो महत्वपूर्ण है, उनमें से 5 वाले जो हैं, 5 जो इंपॉर्टेंट नियम कानून है, उसके लगभग 90% केसेस क्या है, पेंडिंग पड़े हुए हैं। दैट मीन्स सोचिए हम लोग जो हमारे 7 एक
इंपॉर्टेंट नियम कानून है उसमें से 5 जो है जिनके ऊपर क्या है जो सजा है वो मिलनी ही चाहिए, उसके भी लगभग 90% केसेस क्या है अभी तक जो बोल सकते हैं हम लोग पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इंडियन कोर्ट्स क्या है जो हमारा, इसलिए बोलना चाह रहे हैं ये रिड्रेस सिस्टम जो है वो क्या है इंडिया का बहुत ज्यादा स्लो है, इसीलिए क्या है ये हमारे लिए क्या बन चुका है, एक सॉरोफुली बन चुका है, हमारे लिए एक दुखदायक बन चुका है ये। तो लॉस डाउन एनवायरमेंटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While fines could theoretically help with faster redress। अब देखिए अगर आप फाइन्स लगाते हैं, while क्या हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे, फाइन्स अगर आप लगाते हैं तो थियोरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी हेल्प हो सकती है कि जो रिड्रेस सिस्टम है, रिड्रेस का मतलब जल्द से जल्द क्या कर पाएंगे हम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर फाइन लगा पाएंगे और जो हमारे केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग उनको भी क्या कर सकते हैं हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमें सोचना पड़ता है कि हमें जेल उनको भेजना है या नहीं भेजना है, लेकिन फाइन जो है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी का क्राइम बहुत ज्यादा सीरियस है तो उनके ऊपर कितना लगभग 5 करोड़ तक का भी फाइन लगाया जा सकता है, किसी के ऊपर 1 लाख, किसी के ऊपर 10 लाख। तो जो फाइन्स है अगर हम फाइन्स हम लोग जल्दी जल्दी इंपोज करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग इन सभी केसेस को जल्द से जल्द रिड्रेस कर सकते हैं और जो सारे पेंडिंग केसेस हैं उनको हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो रिड्रेस नाउन हो जाएगा, फास्टर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं। लार्ज एनवायरमेंटल फाइन्स विल कंटिन्यू टू बी कंटेस्टेड इन कोर्ट्स। लेकिन क्या है लार्ज एनवायरमेंटल जो फाइन्स हैं दैट मींस क्या है 5 करोड़ तक का जो फाइन है इसके बारे में क्या है जो जंग है या फिर बोल सकते हैं जो विरोध है वो कहां पे, कोर्ट्स में जारी रहेगा। कंटेस्ट का मतलब क्या है जो लोग हैं वो इसका विद्रोह करते रहेंगे, इसका जो विरोध है वो करते रहेंगे। बहुत सारे बोलेंगे 5 करोड़ भी कोई फाइन होता है कि 5 करोड़ तो बहुत ज्यादा होता है, इतना फाइन नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है कोर्ट्स में कंटेस्ट होने वाली है। कॉन्टेस्ट का मतलब इसके ऊपर जो विरोध है या फिर इसके ऊपर जो विद्रोह है वो वहां पे डेफिनेटली होने ही वाला है। तो जो लार्ज एनवायरमेंटल फाइन्स है उनका क्या है डेफिनेटली जो कोर्ट्स में क्या होने वाला है उनके ऊपर भी डिस्कशन डेफिनेटली जायज है या होगा ही होगा, वहां पे बात कर सकते हैं हम लोग। फाइन्स नाउन, एनवायरमेंटल हमारा एडजेक्टिव। और देखिए सॉरी एनवायरमेंटल फाइन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और लार्ज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। एडिंग टू द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ टार्डी जस्टिस। और ये क्या कर देगा जो पहले से जो प्रैक्टिस चल रही है, प्रिवेलिंग का मतलब जो बहुत टाइम से जो चली आ रही है, टार्डी का मतलब क्या है बहुत, एक बोल सकते हैं ऐसा जस्टिस जो बहुत स्लो है, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग काफी स्लो जस्टिस जो है वो वैसे ही इन केसेस में मिलता है। स्लो जस्टिस का मतलब क्या है जो न्याय मिलता है वही सालों में जाके मिलता है। और उसके ऊपर से क्या है फिर ये जो फाइन जो लगाएंगे, एनवायरमेंटल फाइन जो लगाएंगे उसमें सुधार करने वाले या फिर जो ज्यादा ज्यादा फाइन ये इंपोज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी क्या है फिर से कोर्ट्स में क्या होने वाली है, जंग होने वाली है, फिर बोल सकते हैं कोर्ट्स में फिर से बहस होने वाली है। तो ये सारी चीजें होनी है। तो क्या कर देंगी ये सारी चीजें, पहले से ही जो प्रैक्टिस चल रही थी, पहले से जो क्या है चीजें चलती आ रही थी कि जो जस्टिस है वो बहुत धीमे मिल रहा है, उसको उस प्रोसेस को और ज्यादा ये धीरे कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो जस्टिस नाउन, टार्डी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रैक्टिस नाउन, प्रिवेलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The threat of imprisonment might have acted as a deterrent in India। देखिए जो जेल जाने का जो डर है वो क्या कर सकता था, बिल्कुल काम कर सकता था किसमें, डेटरेंट के रूप में। दैट मींस क्या है लोगों को रोकने का काम वो जरूर कर सकता था। जो लोगों को क्या है जो जेल जाने का डर है वो डेफिनेटली क्या कर सकता था, लोगों को रोक सकता था। कहां पे, स्पेशली इंडिया में, वेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन इज अंडर पार। जहां पे क्या है जो इफेक्टिवनेस है किसकी, जो प्रभाविता है किसकी, एनवायरमेंटल रेगुलेशन। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड जो रेगुलेशन है, जो नियम कानून है, इज अंडर पार। अंडर पार का मतलब अंडर पैरेलल है या फिर क्या है बोल सकते हैं वो बिल्कुल इसको क्या है लोग ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, ये पैरेलल मानते हैं, उसको समान मानते हैं, लेकिन क्या है इसको सीरियसली ज्यादा लिया नहीं जाता है। तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो प्रभाविता है, उसको लोग क्या है ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। तो इसीलिए क्या है जो जेल जाने का जो डर है, जो अगर आप उनको धमकी दे देते हैं कि हम आपको जेल भेज देंगे तो जरूर हो सकता है कि लोग क्या है कहीं ना कहीं रुक जाते। तो इंडिया में तो ये चीजें काम कर सकती थी, और इंडिया में ये चीज भी काम कर सकती है कि आप ज्यादा ज्यादा फाइन जो है वो इंपोज करें। और क्या कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट, जेल जाने का जो डर है वो तो वो भी अगर लोगों को बना रहेगा तो इंडिया में जो केसेस है वो कम हो सकते हैं। जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड क्विकली एंड इक्विटेबली। तो देखिए इसीलिए क्या है जस्टिस जो न्याय है वो क्या है जल्द से जल्द, कौन से क्राइम्स में, एनवायरमेंटल क्राइम्स में क्या है जल्द से जल्द उनको डिलीवर करना चाहिए। मस्ट बी डिस्पेंस्ड का मतलब जल्द से जल्द उनको, क्विकली का मतलब जल्द से जल्द उनको डिलीवर करना चाहिए, और इक्विटेबली का मतलब समान रूप से डिलीवर करना चाहिए। बिफोर टिंकरिंग विद द लॉ। टिंकरिंग का मतलब क्या है, रिपेयर करने से पहले। किसको रिपेयर करने से पहले, लॉस को, नियम कानूनों को रिपेयर करने से पहले। टू मेक इट लेस फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है, देखिए फॉरवर्डिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, जैसे फॉरवर्ड का मतलब होता है जनरली बैड, बुरा करना। दैट मींस क्या है इसको और बुरा बनने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल क्राइम्स को इस तरह से क्या है जो भी इनमें जो केसेस हैं उसमें न्याय इस तरह से आपको दिलाना पड़ेगा, या उसमें सुधार करने से पहले, या इनके और क्या है और ज्यादा ये बुरा ना बन जाए, नियम कानून और ज्यादा बेकार ना हो जाए। तो फॉरवर्डिंग का मतलब और ज्यादा ये बेकार ना हो जाए, या इसमें आप सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो जस्टिस है वो दिलाने के लिए आपकी जो सोच है वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए कि आपको जल्द से जल्द जस्टिस दिलाना पड़ेगा, न्याय जो है वो जल्द से जल्द दिलाना पड़ेगा। और इक्विटेबली का मतलब समान रूप से सभी को क्या है न्याय दिलाना पड़ेगा। किसी के साथ भी क्या है इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप किसी को इतनी सजा दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं।
तो इनमें सुधार लाने से पहले या इनको और बेकार होने से पहले क्या है, आपको जल्द से जल्द जो है वो एक्ट करना पड़ेगा। तो फॉरवर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा नाउन, लेस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। टिंकरिंग का मतलब रिपेयर करना, और फॉरवर्ड का मतलब क्या है, और ज्यादा बेकार होने से बचाने के लिए। सो देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें तो जस्ट फाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, तो अब इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि ओनली फाइन लगाने से, फाइन का मतलब यहाँ पे अच्छा वाला नहीं है, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं अब ये, ओनली फाइन लगाने से क्या है, काम नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो जेल जाने का डर है वो भी क्या है, लोगों में बिठाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ जस्ट फाइन, दैट मीन्स ओनली फाइन से जो है वो काम नहीं चलेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।